डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब आप देखिए a मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू ऐड हो रही है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की उस वैल्यू के साथ जो आपस में ऐड हो रही है। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे, a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और a c से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये a मल्टीप्लाई हो रहा है उस वैल्यू के साथ जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है b माइनस सी। ठीक है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं a को b के साथ भी, a को c के साथ भी। ठीक है, अब आ जाती है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को हम तीन सिंबल से शो करते हैं, एक इक्वल के साइन, एक स्मॉलर के, एक ग्रेटर के। अब ये साइन जो है हम यूज करते हैं ताकि हम रियल नंबर जो ए बी है उनके दरमियान रिलेशन को शो कर सके। कैसे रिलेशन को शो कर सके? हम ये रिलेशन को शो कर सके, क्या आपके पास ये दोनों वैल्यू इक्वल है, क्या आपके पास ये वैल्यू स्मॉलर है किसी दूसरी वैल्यू से, क्या आपके पास ये वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है। यानी इनके दरमियान रिलेशन शो करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अब हम ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, अगर ये रियल नंबर्स हैं तो देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इन तीनों में से एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। यानी ए बी अगर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर ए बी की बजाय कोई नंबर भी ले सकते हैं, मगर वो आपको ये बता रहे कि एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकती है, बाकी दो एक साथ, ये तीनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। अगर ए बी से स्मॉलर है तो फिर ए बी के इक्वल नहीं होगा और ए बी से ग्रेटर नहीं होगा, और अगर ए बी से ग्रेटर है तो फिर ये ए बी के इक्वल नहीं होगा और ए बी से स्मॉलर नहीं होगा, और अगर ए और बी इक्वल है तो फिर ना तो ए बी से ग्रेटर होगा ना ए बी से स्मॉलर होगा। ठीक है, यानी बताना वो हमें ये चाहते हैं कि एक वक्त में एक ही जो आपके पास स्टेटमेंट है वो ट्रू साबित हो सकती है, एक ही वक्त में तीनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू साबित नहीं हो सकते। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हम यहां पर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट और थर्ड कॉलम में एग्जाम्पल्स। पहली प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव, बहुत इजी, दोनों एक जैसी वैल्यू है, ए के ही इक्वल है, तो इसी तरह 9x और 9x अगर लिखा हो तो आपको ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है, जैसे 2x + 3y के इक्वल है और y 2x + 3 के इक्वल है, तो फिर मैं कह सकती हूं ना कि y के इक्वल है। फिर तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि 2x + 3 के इक्वल है और 2x + 3 के इक्वल है, ये दोनों इसकी वैल्यू जो है वो भी इक्वल है और y भी आपस में इक्वल है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर इक्वल, बी एंड सी आर इक्वल, तो देन ए एंड सी आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, मैं इसको आसान तरीके से आपको बताऊं। उसने कहा ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं बीच में से बी को थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि अगर ए बी की इक्वल है, बी सी की इक्वल है, तो फिर ए और सी भी इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, बल्कि वो है इक्वल। ये देखिए एग्जाम्पल कितनी अच्छी दी हुई है। ठीक है, अब हम इसको इससे रिलेट करते हैं। ये ए की जगह में ले लेती हूँ y, तो y अगर x + 2 के इक्वल है, ठीक है, बल्कि बेहतर ये होगी मैं y को दरमियान में ले लूं। ठीक है ना, तो आपको और भी अच्छे से समझ आए कि x + 2 तो y के इक्वल है और y जो है वो 2x - 3 के इक्वल है। अगर दरमियान में से मैं y हटा दूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि x + 2 2x - 3 के इक्वल है? ठीक है ना, देखिए ये बिल्कुल बात ऐसी कि 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, और अगर मैं दरमियान में से ये हटा दूं, ठीक है, इमेजिन करो, बल्कि इसको अगर आप मैं ऐसी वैल्यूज के साथ शो कर दूं तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो अगर मैं इस 2 को हटा दूं तो मैं कह सकती हूँ ना कि ये दोनों 2 भी इक्वल है।
ठीक है ना। ये बिल्कुल सबसे इजी एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की फॉर्म में वो यूं आता है, ठीक है ना। अब आ गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसमें हमने एक और एग्जांपल देख ली। जैसे हमने कहा ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी को इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहां पर मैं ऐसे कर लेती हूं, इसको मैं ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं, ठीक है, और इसको मैं सी कह दूं और इसको मैं बी कह दूं। और अगर मैं इस ही सीक्वेंस में इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो आपको मेरी कही हुई बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, उन्होंने क्या कहा कि ये 2y प्लस 2w p की इक्वल है, और p क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, 50। तो अब p दोनों में कॉमन था, ठीक है। तो अगर मैं p हटा दूं तो मैं कह सकती हूं कि 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50, क्योंकि दोनों p के इक्वल है, ठीक है। या तो आप इस चीज को यूं समझ लें या आप इसको यूं समझ लें। देखिए, p के नीचे आप p की वैल्यू लिखो, पहले p की वैल्यू लिखो, और इसके नीचे दूसरे p की वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल हो गई। तो चाहे आप इस तरीके से समझें चाहे इस तरीके से समझें, ठीक है, मतलब बात उसका एक ही होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी देखिए, अगर कहते हैं इफ ए और बी आर इक्वल, यानी कि इन दोनों की अगर वैल्यू सेम है, मैंने इमेजिनरी वैल्यूज आपको दे दी एक एग्जांपल के फॉर्म में। अगर ए बी सेम है तो इसका मतलब है दोनों की सेम ही वैल्यू होगी, ठीक है। और मैं सी कुछ भी वैल्यू ले लूं तो दोनों तरफ आंसर आपने ऐड करना है उसको, तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। इसको आप एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो क्या एग्जांपल से चीज जल्दी समझ आ जाती है। अब आ गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह से आपने एडिशन की मल्टीप्लिकेशन की भी वैसी है। ए और बी अगर सेम है और सी अगर मैं कोई नंबर ले लूं और वही सेम वैल्यू के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास दोनों का आंसर सेम आएगा। अच्छा, वो आपको ये भी कह रहे हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी सी या सी इज इक्वल टू सी बी, कह रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप बी को पहले लिखें और सी को बाद में लिखें, मगर याद रखना आपने कभी सी को जीरो नहीं लेना। अब आ गया कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करते रहे हैं ना, बिल्कुल आप उसी तरह से ही सॉल्व करें तो आपको चीज जल्दी समझ आएगी। देखिए, ये दोनों टर्म्स हैं, अगर 2 को मैं वहां शिफ्ट करूं तो ये सेम वैल्यू अपोजिट साइन कट जाएंगे और इस तरह ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी कुछ सिचुएशन ऐसे ही है, ठीक है। अब ए बी कैसे इक्वल आ गए, ठीक है, यहां भी सी है यहां भी सी है, जबकि ए बी आपके पास दोनों कैसे इक्वल आ गए। देखिए, कैंसिलेशन वो आपको कह भी ये रहे हैं कि कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि आप एडिशन में रहते हुए कैसे भाई कैंसिल करेंगे इसको। अब देखिए, हमें पता है एक तरफ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी तरफ शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाता है। जब डिवाइड होगा तो आपके पास अल्टीमेटली ए बी के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर एक पूरा आपका सेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद अब हमने पढ़नी है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर।